तो पहुंच करके जो भंवरा था ना वो भी काला काला था। तो राधा जी पूरा विवरण बताने लगी। जो ब्रह्म शब्द की व्याख्या करने वाले थे कौन? उद्धव जी। उसका निरूपण मेरी राधिका ने कर दिया। और जब राधिका ने ब्रह्म शब्द का निरूपण किया, कौन वाले ब्रह्म? उद्धव जी वही दर्शन, उनका दर्शन है बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। लेकिन जब राधिका ने प्रेम के स्वरूप को परमात्मा श्री कृष्ण से संबद्ध किया ना, तो महाराज उद्धव जी बिल्कुल पागल हो गए और राधा जी के चरणों में फाट पड़े। और जानते वो जो ब्रज की धूली है उसी धूल में लपट गए, बिल्कुल लौट गए। और लौट करके जाते वक्त रथ से नहीं गए हैं, पैदल गए हैं। और पैदल जा करके बड़ी तेजी से डांटा है किसको? कन्हैया। भगवान दौड़ करके आए। भगवान ने कहा उद्धव जी पहन के तो बड़ा साफ साफ कपड़ा गए थे। उद्धव जी ने कहा एक बात बता दूं तुमको, भाषा बदल गई। कहा तुम बहुत गलत काम किए हो। कन्हैया ने कहा कौन सी गलती हम किए? रोने लगे उद्धव जी। इतने निर्दयी हो सकते हो, इतने निरंकुश हो सकते हो? वंदे नंद बज स्त्रीणाम पादरेणु भी रक्षण। उद्धव जी कह रहे हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु भी रक्षण। यासा हरि कथो गीतम पुनाति भुवन त्रयम पुनाति भुवन त्रयम। तुरंत वंदना बदल गई। कहा सुनो अगर तुम देवता हो तब कहीं मेरी राधिका देवी है। नमः युवाभ्याम श्री राधिकाभ्याम। राधा के बिना तुम कुछ हो ही नहीं। और उद्धव जी रोने लगे। जब उद्धव जी रोने लगे ना, पता है तो उनका ज्ञान गायब हो गया। और जब ज्ञान गायब हो गया तो वो भक्त बन गए। और जब भक्त बन गए तो भक्त कैसा होता है? बिल्कुल बालक के सरीखे होता है। रोने लगे। और जब रोने लगे ना तो भगवान ने धीरे से हाथ पकड़ा। और जब हाथ पकड़ा ना तो मानो ऐसा लगा जैसे पिता ने पुत्र के हाथ को थाम लिया। और डरता क्यों है? मैं तो। महाराज उद्धव लपट गए कन्हैया से। और भगवान यही चाहते थे कि उनका ज्ञान का अभिमान समाप्त हो। और ज्ञान का अभिमान कोई भक्त ही समाप्त कर सकता है और कोई नहीं।